तो हाँ प्यारे बच्चों नमस्कार। फाइनली राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं संस्कृत का जो पेपर है वो फाइनली आपके आज हो चुका है। इस वीडियो के अंदर इस पूरे पेपर का फुल सॉल्यूशन, पूरे पेपर की फुल आंसर की आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आपका पेपर कैसा हुआ, आपने 70 में से कितने नंबर का स्कोर किया, आपका पेपर इजी था या हार्ड था, तो ये आप सभी बच्चों को कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो आज का पेपर है संस्कृत का पेपर है, राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं का पेपर है, अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर है जो आज हुआ है। अनुक्रमांक यहाँ पर आपको लिखना था, रोल नंबर अंकों में यहाँ पर आपको शब्दों में लिखना था। पेपर में टोटल जो क्वेश्चन है वो आपको 22 पूछे गए थे। तो टोटल 22 क्वेश्चन का जो फुल सॉल्यूशन है वो आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। संस्कृत का पेपर था, पेपर का कोड आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको खंड ए दिया गया था पेपर में, यानी सेक्शन ए दिया गया था, जिसमें पहला प्रश्न आपको पूछा गया था वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए थे। और टोटल कितने प्रश्न थे? 13 प्रश्न थे। और यहां पर पहला प्रश्न आपको पूछा गया है। साथ साथ में आप मिलान कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपने करेक्ट किया है, कौन सा क्वेश्चन आपने रॉन्ग किया है। तो पहला प्रश्न है कि सूची पर्यावरणम पाठानुसारेण केसा माला रमणीया। तो पहला जो प्रश्न है इसमें बे ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यानी ललित लता नाम। तो इसमें बे वाला जो विकल्प है, बे वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। आपने इसमें कौन सा ऑप्शन किया है आपको कमेंट करके जरूर बताना है, सभी बच्चे बताएंगे। दूसरा प्रश्न है कि लोके महतो भयात के मुचेते। तो दूसरा प्रश्न है, इसमें आपका से ऑप्शन करेक्ट होगा, बुद्धिमान। ओके, अगर आपने इसमें से ऑप्शन किया है तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है कि बाल भवात हेमकर कस्य मस्तके विराजते। तो तीसरे प्रश्न में आपका बे ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी शिवस्य। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके 4 नंबर प्रश्न दे रखा है कि सर्वधेनुनाम माता का आसित। तो इसमें सुरभि आएगा, यानी अगर आपने ए ऑप्शन किया है इसमें सुरभि वाला, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 5वां प्रश्न आपको दे रखा है कि उदारितोर्थ केन अपि ग्रहते। तो 5वां जो प्रश्न है उसमें से ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, पंडितेन। से वाला विकल्प वो आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में 6 नंबर प्रश्न आपको दे रखा है कि कम वातावरणम करक सद्वनीना आकुली करोती। तो छठा जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें आपका एक ऑप्शन करेक्ट होगा, काकम। ओके, यानी काक। और 7वां प्रश्न है विचित्र साक्षी पाठ केन विरचती। तो 7वां प्रश्न है, इसमें आपका दे वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ओम प्रकाश ठाकुरेण। तो इसमें दे ऑप्शन आपको करना था। उसके बाद में 8वां प्रश्न आपको दे रखा है मूर्ख किदर्शम फले भुड़कते। तो 8वां प्रश्न है, 8वें प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर बे होगा, कठोरम। ओके, उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 आपको दे रखा है दुर्वार जल धारावी किम उपस्थितम। तो 9वां जो प्रश्न है इसका सही उत्तर आपके ए ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन में आपको दे रखा है महापलवानम। ओके, तो ए ऑप्शन आपको करना था। प्रश्न संख्या 10 है आपके कि अभोदा कुत्र संति। 10वां प्रश्न है, इसमें दे ऑप्शन आएगा आपके गगने। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 11 है अजंत इतस्य संधि विच्छेद चिनुत, यानी अजंत जो शब्द है इसका संधि विच्छेद आपको बताना था। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। तो यहाँ पर 11वां जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन नंबर दे होगा, अज प्लस अनंत। उसके बाद में प्रश्न संख्या 12, तो प्रश्न संख्या 12 में आपको समास दे रखा था। तो प्रश्न संख्या 12 के अंदर बे वाला ऑप्शन सही होगा आपके। और प्रश्न संख्या 13 है आपके संबोधने विभक्ति भवती। तो इसमें दे वाला ऑप्शन करेक्ट होगा आपके प्रथमा। तो टोटल 13 क्वेश्चन आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। तो 13 में से 13 किन किन बच्चों के सही हैं वो बच्चे कमेंट करेंगे। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपके निर्देशानुसार रिक्त स्थानानि पूर्यत। इसमें रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि विद्यालय से बालकम अस्ति। तो इसमें परित आएगा। ओके, यानी जो फर्स्ट में लिखा हुआ है ये वाला आएगा। दूसरा है आपके ईश्वर व्यापक अस्ति। तो इसमें सर्वत्र आएगा। इसमें क्या आएगा आपके सर्वत्र। उसके बाद में यहाँ पर देखिए सेकंड आपको दे रखा है, सॉरी ये फर्स्ट वाला है, इसमें आपको परित लिखना है। और ये आपके दूसरा है यथा वपस्यसि और फल प्राप्स्यसि। तो इसमें तथा दे रखा है और तदा दे रखा है।
तो इसमें आपको क्या लिखना है, तथा लिखना है। ओके, तथा आएगा। उसके बाद में तीसरा है ईश्वर व्यापक अस्ति, तो इसमें आएगा सर्वत्र। इसमें क्या आएगा आपके, सर्वत्र। 4 नंबर है अस्माकम देशे स्थानानि सन्ति, तो इसमें दृश्य प्लस अनियर, इससे आपको बनाना है, तो इससे आपके बनेगा दर्शनीयनी। ओके, ये नाम जो मैं लिख रहा हूं ये लिख लेना आप, दर्शनीयनी, ये नाम आपको लिखना था। ओके, ये नाम आएगा इसमें 4 नंबर में। उसके बाद में 5वां है आपके सा बालिका अस्ति, तो चप्पल प्लस टॉप, इससे आपका बनेगा चपला। क्या बनेगा, चपला। ये चपला आपको इसमें लिखना था। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके तीसरा प्रश्न आपको दिया गया था, अधो लिखितम अपठित गद्यांश पठित्वा एतधारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देश लिखत। तो ये आपको अपठित गद्यांश दिया गया था, जिसको ध्यानपूर्वक आपने पढ़ा होगा, और इसमें आपको 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इन 4 क्वेश्चन के आंसर आपको इसी गद्यांश में से आपको ढूंढकर इन प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो आई होप आपको ये प्रश्न मिल गए होंगे, और इतना हार्ड नहीं है, आपके इजी गद्यांश है। आपने अगर एक बार भी पढ़ा होगा इसको, तो इसमें से आराम से इन प्रश्नों के जो उत्तर है वो आप दे सकते हैं। उसके बाद में देखिए खंड ब आपको दिया गया था। खंड ब में प्रश्न संख्या 4 में अधो लिखितानाम पदाना संधि संधि विच्छेद कृत्वा संधे नामापि लिखत, तो इसमें देखिए संधि विच्छेद करके संधि का नाम आपको लिखना था। बहुत इजी प्रश्न था, इसका आंसर सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में देंगे। 5वां प्रश्न अधो लिखित वाक्यों रेखांकित समस्त पदे विग्रह पदाना समास कृत्वा समास्य से नामापि लिखत। तो पहला है विमुडा घी यस्य से, तो इससे क्या बनता आपके, इससे बनता आपके विमुड घी। ओके, ये नाम आपको लिखना था जो मैं बता रहा हूं आपको, विमुड, विमुड, और उसके बाद में घी। ओके, ये समास आपका बनता। इसमें कौन सा समास होता, बहुव्रीहि, यानी जो पहला है इसमें बहुव्रीहि होगा। और पीताम्बर का समास विग्रह क्या होगा, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर पीतम, अगर आपने ये लिखा है तो आपका सही है, पीतम अम्बरम, पीतम अम्बरम, ये आपको इसमें लिखना था, पीतम अम्बरम यस्य, यस्य और से। ओके, ये आपको लिखना था। और इसमें कौन सा समास होता, बहुव्रीहि समास, दोनों में बहुव्रीहि समास है। और छठा प्रश्न है, इसमें जो रेखांकित पद दे रखे हैं आपको, इसमें विभक्ति लिखनी थी आपको। और 7वां प्रश्न है, इसमें प्रश्नों का निर्माण आपको करना था। और 8वां प्रश्न है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। तो पेपर है वो बहुत ही इजी आया था, एलकेजी यूकेजी लेवल का पेपर था। और आपका पेपर कैसा हुआ ये आपको कमेंट करके बताना है। यहाँ पर देखिए 15वां प्रश्न है, आपके घड़ी दे रखी है, इसमें 7:15 है। इसको संस्कृत में कैसे लिखेंगे, सपाद, तो पहले में लिख देते आप सपाद, और यहाँ पर सप्तवादनम, सप्तवादनम, अगर आपने ये लिखा है तो आपका सही है। ओके, यहाँ पर सपाद सप्तवादनम, ये आपको इसमें लिखना था फर्स्ट में। सेकंड में 8:30 को कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखना था आपको साधार, यहाँ पर साधाष्ट, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये आपको लिखना था वादनम, ये आपको इसमें लिखना था सेकंड में। ओके, तो इजी प्रश्न था ये भी। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 में आपके खंड 6 में ये भी आपके गद्यांश था। तो पूरा पेपर आपका इजी आया था। आपका पेपर कैसा हुआ, आपने 70 में से कितने नंबर का स्कोर किया, ये आप सभी बच्चों को कमेंट करके जरूर बताना है।